आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पाठशाला चले यानी सत्संग सुने। देखिए, पढ़ने में सुनने में ये शब्द बहुत ही साधारण से लगते हैं, लेकिन इन शब्दों के यदि आपको में सही सही अर्थ समझ में आ जाते हैं, इनके सही सही भावार्थ यदि आपके हमारे जीवन में एक व्यवहारिक रूप में ढलने लगते हैं, आपका हमारा व्यवहार एक सात्विक बनने लगता है, तो यही आपके हमारे जीवन में एक सात्विक स्थिति मजबूत बनाते हुए आपके हमारे मिले हुए जीवन को सफलता की ओर एक ले जाने की स्थितियां बनाने लगते हैं। जबकि हमने देखिए पाठशाला चले को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया है। रंगीन रंग का अभिप्राय देखिए रजोगुण से है, जबकि सत्संग सुने को हमने देखिए एक सफेद रंग से दर्शाया है, एक सात्विक स्थिति से दर्शाया है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में विशेष रूप से देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा में अपने वीडियो के रखे हुए नामों को भी हम प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ते हुए कुछ ना कुछ ज्ञान संदेश देने का एक प्रयास करते हैं, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में सात्विक स्थितियां मजबूत हो, ज्ञानमय स्थितियां बनने लगे, ताकि हम अज्ञानता से, अंधविश्वासों से बाहर निकलते हुए अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझें। देखिए, पाठशाला चलने का अभिप्राय ये जो हम भौतिक शिक्षा लेने के लिए अपने मिले हुए जीवन में लगभग 20-22 वर्ष 25 वर्ष लगाते हैं, जबकि दूसरी ओर आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए या परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझने के लिए अक्सर एक साधारण मनुष्य इन सभी स्थितियों को देखिए 2 घंटे भी नहीं देता, 20 मिनट भी नहीं देता। अक्सर आप सभी भाई बहनों की एक रुचि बनी रहती है कि 2-4-5 मिनट की कोई छोटी सी वीडियो में आपको मैं शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान समझ में आ जाए। देखिए, कभी कभी ये 2-4-5 मिनट की वीडियो में ज्ञान समझ आ भी जाता है, लेकिन वो देखिए जैसे आकाश में बिजली की जो एक तरंग जब बिजली चमकती है, ये उस समान ही ज्ञान की झलकें आती हैं, लेकिन वो रुक नहीं पाती। देखिए, अब कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जो अपने जीवन में देखिए इतवार के इतवार सत्संग की स्थितियों में अपने आप को स्थित करते हैं, 1 घंटा 2 घंटे शास्त्रों का अध्ययन भी करते हैं, लेकिन जब तक आपके हमारे एक जीवन में, एक व्यवहार में, दिनचर्या में कोई अनुशासन की स्थितियां नहीं बनती, आपके हमारे कर्मों में सुधार नहीं आता, ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी होंगी। देखिए, जब तक हम पाठशाला में जाते हुए भी कोई भौतिक शिक्षा को भी विशेष महत्व देते नहीं है। अक्सर आपने देखिए समाज में ऐसी बातें सुनी होगी कि यदि हम बचपन में शिक्षा पर विशेष ध्यान देते तो आज हमें भी कोई अच्छी नौकरी मिली होती, या हम अपने व्यवसाय को एक और अधिक कुशलतापूर्वक चला कर अधिक धन कमा लेते। ये सभी स्थितियां भौतिक शिक्षा के आधार पे ही आपको हमें कुछ आर्थिक स्थितियों का एक लाभ मिलता है। हालांकि शास्त्रों में भी देखिए भौतिक ज्ञान की कोई निंदा नहीं है, लेकिन इसकी कोई विशेष प्रशंसा भी नहीं की। विशेष प्रशंसा का अभिप्राय आपके हमारे जीवन में यदि भौतिक उपलब्धियों के प्रति ही एक विशेष आकर्षण बना हुआ है, संसार को पाने का ही अधिक आकर्षण बना हुआ है, तब ऐसी स्थिति विशेष में अक्सर मनुष्य का देखिए रजोगुण प्रधान होने लगता है। और रजोगुण और सतोगुण ये दोनों अलग अलग स्थिति है। देखिए, मनुष्य के जीवन में ये जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये अलग अलग स्थितियां हैं। मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जिस गुण विशेष का अधिक संग करता है, फिर उस गुण विशेष का रंग को हो, प्रभाव को हो, वो आपके हमारे जीवन में सहज ही दिखाई देने लगता है। अब देखिए, मैंने कहा ना भौतिक ज्ञान की कोई निंदा नहीं है। आज से देखिए प्राचीन समय में तो गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल में देखिए भौतिक ज्ञान भी दिया जाता था, आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता था। आध्यात्मिक ज्ञान लेने से आपके हमारे व्यवहार में एक नैतिक गुण आने लगते हैं, आपके हमारे एक स्वभाव में इंसानियत बनी रहती है, मानवता बनी रहती है, जीवन की कुछ मर्यादाएं बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए पाप कर्मों से बचता है।
देखिए, हम सभी भाई बहन एक मनुष्य जोनी में रहते हुए कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत अपनी क्रियाओं से बंधे हुए हैं। और दूसरी विशेष बात, हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में साधना करते हुए परमात्मा को पा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा तो देखिए एक अनंत स्वरूप सत्ता है, जबकि ये जो भौतिक माया है, यह भौतिक प्रकृति के जो पांच सुख हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये सभी की सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में जब एक गहरे तल पर उतरने लगती हैं, यानी जब एक साधारण मनुष्य की संसारी पांच भोग्य विषयों के प्रति अधिक आकर्षण बना रहता है, अधिक झुकाव बना रहता है, या दूसरे सरल शब्दों में यूं को कि विषय भोगों को भोगने की एक लोलुपता बनी रहती है। इस लोलुपता के कारण ही देखिए हम संसार को अधिक से अधिक पाना चाहते हैं। और यदि हम धर्मानुसार पाना चाहते हैं तो फिर हम अक्सर अपने बच्चों को भी देखिए एक आरंभिक स्थितियों में प्ले स्कूल में भेजते हैं, प्राइमरी कक्षा वो पास करते हैं, फिर हाई स्कूल पास करते हैं, फिर ऊंची शिक्षा दिलवाने में हम अधिक धन भी खर्चते हैं, ताकि आपके मेरे बच्चे एक आर्थिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ हों, आपको मेरे संसारी सुख अधिक से अधिक मिलें, आपका मेरा जो एक वृद्धावस्था की जो एक स्थितियां हैं वो आरामदायक बनी रही, यानी कि संसारी सुख सुविधा के साधनों का हम भोग करते रहे। देखिए, इन सभी स्थितियों की प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी कोई निंदा नहीं है। देखिए, शास्त्रों में तो बस इतना ही कहा गया है कि रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। रजोगुण को छोड़ने की कहीं भी देखिए एक ऐसी स्थितियों का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन तमोगुण की निंदा की गई है। तमोगुण की निंदा का अभिप्राय देखिए पाप कर्मों से है, जबकि शास्त्रों में तो देखिए चार पुरुषार्थों का एक विशेष महत्व है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब मोक्ष की स्थिति का अभिप्राय तो देखिए ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने के लिए। अब जिनकी विषय भोगों में अभी रुचि बनी होती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में किसी भी भाई बहन का देखिए मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य नहीं होता। जब मोक्ष प्राप्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता तो फिर उसकी संसारी विषय भोगों को ही अधिक से अधिक भोगने की एक रुचि कहो, झुकाव कहो, लोलुपता कहो, वो सहज ही बनी रहती है, जिसके लिए मनुष्य यदि धर्मानुसार कर्म भी करता है। यह धर्म का अभिप्राय देखिए भौतिक स्तर पर जिस देश विदेश में हम रहते हैं, वहाँ के बने हुए कानूनों का हम पालन करते हुए धन कमाते हैं, यानी कि आपका हमारा जो अर्थ और काम है वो धर्म की लगाम से कहो, कानून की मर्यादाओं के अंतर्गत ही हम अपना जीवन यापन करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। और शास्त्रों के अनुसार धर्म का पालन करने का अभिप्राय क्या है कि हम रजोगुण में रहते हुए अपने सुख को सुनिश्चित करते हुए पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन प्रकृति के अन्य मनुष्यों को या प्रकृति के अन्य जीवों को हम पीड़ा नहीं देते, तंग नहीं करते। देखिए, जब हम रजोगुण में स्थित होते हैं तो ये सभी स्थितियां जब हम सतोगुण की लगाम से, ये धर्म का अभिप्राय देखिए सतोगुण से लिया जाता है, जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं। अक्सर हम देखिए धर्म की स्थितियों को समझाने के लिए जैसे यातायात की लाल हरी बत्तियां होती है, इन स्थितियों से मैं अक्सर एक धर्म का एक ज्ञान देता हूँ, ताकि बात आपको में अपने गहरे तल पर उतर जाए। हम धर्म की जो एक मूल जड़ है उसको हम पहचानने लगे। अक्सर मनुष्य देखिए धर्म को किसी संप्रदाय से जोड़ देता है, जबकि धर्म का अभिप्राय देखिए उस स्थिति विशेष से है, उस इंसानियत से है, उस मानवता से है, जिससे एक व्यवस्था के अंतर्गत हम स्वयं भी सुखी हों और अन्यों के लिए भी हम देखिए एक सुखद परिस्थितियां उपलब्ध करने में सहयोग करें, यानी कि अपने कर्तव्य कर्मों का हम पालन करें। अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना ही एक धर्म की स्थिति है। धर्म की स्थिति का अभिप्राय क्या है कि आपको भाई लाल बत्ती पे रुकना होगा, ताकि अन्य मनुष्यों के लिए, अन्य वाहन चालकों के लिए उस स्थिति विशेष में हरी बत्ती होती है तो वो अपनी हरी बत्ती पे फिर वो अपने वाहन को आगे ले जाते हैं, यानी कि उनको भी सुख देने के लिए आपको में कुछ स्थितियों में अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना होता है। जब आपको हमें हरी बत्ती होती है, हम अपने वाहन को आगे ले जाते हैं, उस स्थिति विशेष में अन्य मनुष्य
यानी कि अन्य वाहन उस लाल बत्ती पे रुकते हैं, तभी तो हम हरी बत्ती पे चलने की स्थिति में होते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर, इसलिए तो आज हमने देखिए सत्संग की स्थिति को महत्व देने के लिए, क्योंकि सत्संग का अभिप्राय देखिए सुनने से अधिक लिया जाता है। हालांकि वर्तमान समय में देखिए पढ़ने से भी आपकी ऐसी ही सुखद स्थितियां, सत्संग की स्थितियां बनती हैं। देखिए सत्संग का अभिप्राय क्या है कि जब हम सतोगुण का संग करते हैं। अब हालांकि देखिए ये जो हम पाठशाला में जाकर भौतिक शिक्षा भी जो अध्ययन करते हैं, इसको एक साधारण स्तर पर विद्या कहा जाता है। ये भौतिक शिक्षा है। भौतिक शिक्षा का जो एक विशेष अभिप्राय है वो धन अर्जित करने से है। हालांकि इसके भी देखिए कोई निंदा नहीं है। मैं बार बार शब्दों को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भौतिक शिक्षा भी हम अपने मिले हुए जीवन में जितने स्तर पर भी ज्ञान अर्जित करते हैं, उसकी भी कहीं भी देखिए निंदा नहीं है। क्योंकि भौतिक शिक्षा का स्तर भी यदि ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंचा होता तो आज जो हमारे आपके हाथ में देखिए ये जो लैपटॉप हैं, इंटरनेट की सुविधा है, मोबाइल की सुविधा है, इनका फिर हम सदुपयोग कर नहीं पाते। ये जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर भी जो परमात्मा के आशीर्वाद से हम सुबह शाम जो वीडियो प्रसारित करते हैं, ये भी देखिए विज्ञान के कारण ही है। यदि ऐसे वैज्ञानिक लोग पाठशाला गए ही नहीं होते या उन्होंने अपनी सात्विक स्थिति मजबूत की नहीं होती, यानी उन्होंने भी अपने मिले हुए जीवन में यदि इन आविष्कारों के लिए देखिए अपने ज्ञान को, अपने श्रम को, अपने जीवन को लगाया नहीं होता, तो फिर आज हम ये जो विज्ञान की जो एक सुखद स्थितियां हैं, इनका हम लाभ नहीं उठा पाते। देखिए हम बार बार कहते रहते हैं कि आपके बारे देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितनी भी भौतिक उन्नति प्राप्त कर लेते हैं, वो भी देखिए मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। जबकि साधना करने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए आपको हमें एक आध्यात्मिक ज्ञान कहो, आपको हमें आत्मा परमात्मा के संबंध को समझना होता है। आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की जो अंत स्थितियां हैं, इनको समझना होगा। देखिए जब तक हम अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के संबंध को समझ नहीं पाते, क्योंकि एक सत्संग का विषय है, आध्यात्मिक विषय है। क्योंकि आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, इन तीन शरीरों में देखिए मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है। शास्त्रों में समझाया गया ये जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, ये 84 लाख प्रकार की योनियों का जो एक आधार है वो मनुष्य योनि में किए गए कर्मों की स्थितियां हैं। आप और हम सभी भाई बहन कर्मफल सिद्धांत से बंधे हुए हैं। देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल मनुष्य योनि का ही एक विशेष महत्व इसलिए क्योंकि हम सभी भाई बहन साधना करने के लिए भी स्वतंत्र है। साधना करने का अभिप्राय क्या है कि जब आपको भाई ये जो अपना मिले हुए जीवन में दुखद स्थितियों का बोध होने लगता है, यानी आपके हमारे जीवन में ये जो आध्यात्मिक उन्नति को हो या साधना की जो स्थितियां हैं वो तभी बन पाती हैं जब मनुष्य इस संसार को या संसारी दुखों को महसूस करता है। क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया कि आपके हमारे मिले हुए जीवन में देखिए त्रिविध ताप बने रहते हैं। एक तो देखिए ताप है जो आपको में स्वयं के किए गए कर्मों के आधार पे मिलते हैं। एक ताप है जो अन्य मनुष्यों के कारण, प्रकृति के अन्य जीवों के कारण मिलते हैं। और एक है प्रकृति के वातावरण में जो स्थितियां बनती हैं, गर्मी, सर्दी, तूफान, आंधी तूफान, ये सभी स्थितियां, कभी भूकंप आ गया, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में प्रकृति के भूतों के द्वारा, ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में जो स्थितियां बनती हैं, इनके कारण भी आपको हमें दुख मिलते हैं। जब तक मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में इन दुखद स्थितियों का बोध नहीं होता, तब तक एक साधारण स्तर पर मनुष्य परमात्मा के मार्ग पर चलने की उसमें प्रवृत्ति जागती नहीं है। देखिए ये शास्त्रों में मूलभूत रूप से एक सिद्धांत है। क्योंकि इंद्रियों का आपका हमारा देखिए विषय भोगों के प्रति जो एक आकर्षण है, उसके पीछे का कारण आपके हमारे स्थूल शरीर की एक प्रकृति है। क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर के जो निर्माण की जो पीछे की जो मूल स्थिति है वो उसके 5 सूक्ष्म भूत हैं। देखिए आपका हमारा स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इसके जो सूक्ष्म भूत हैं वो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द यानी कि 5 भोग्य विषय हैं।
इसको हमें देखिए ज्ञानपूर्वक समझना होगा। अन्यथा देखिए परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको भी समझ नहीं आ पाता। देखिए माता के गर्भ में आपके हमारी जो एक स्थूल शरीर की निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है, उसके पीछे का जो कारण है वो 5 भोग्य विषय ही है। ये संसार की एक प्रक्रिया ही ऐसी बनी हुई है। इस स्थिति को आपको हमें समझना होगा और समझते हुए आपको हमें ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है, ये समाप्त करने के लिए आपको हमें इसका जो एक मूल बीज है, जो कारण शरीर है, देखिए प्रकृति के द्वारा आपको हमें स्थूल शरीर बार बार मिलते हैं। ये जो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर की स्थिति है, ये तो सृष्टि के आरंभ में परमात्मा की एक व्यवस्था में एक आपको हमें सात्विक कारण शरीर मिलता है। लेकिन ऐसा देखा गया है, ऐसा माना गया है कि जब जब मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्वगुण का संग नहीं करता, परमात्मा का ध्यान नहीं लगाता, तो आपका मेरा जो एक मूल ज्ञान की स्थिति है, क्योंकि सभी आत्माएं तो देखिए स्वाभाविक ही ज्ञान स्वरूप है, जबकि परमात्मा एक सच्चिदानंद शक्ति है, आनंद स्वरूप सत्ता है। जब तक हम परमात्मा के सम्मुख रहते हैं तो उतने उतने अंश में या उतने उतने अनुपात में आपको भी हमें परमात्मा की आनंद रूपी झलकें मिलती हैं और आपका हमारा जो एक मूल ज्ञान की स्थिति है वो अवृत नहीं होती, क्योंकि परमात्मा देखिए सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद में ज्ञान भी रहता है, यानी कि चित्त भी रहता है और चित्त सदा नित्य बना रहता है। इसलिए तो आत्मा को देखिए नित्य तत्व कहा गया। ये जो प्रकृति के जो 3 गुण है, शास्त्रों में तो इन 3 गुणों को भी नित्य कहा गया, यानी कि ये तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण का कभी नाश नहीं होता। इन 3 तत्वों से ही या इन 3 गुणों के कारण ही जो 23 तत्वों का एक निर्माण होता है। लेकिन शास्त्रों में इन 3 गुणों की सम अवस्था को प्रकृति कहा गया, एक इकाई कहा गया। इन 3 गुणों का विस्तार परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा 23 तत्वों में होता है। उस 23 तत्वों को कहो या इन 24 तत्वों का ये ब्रह्मांड है, इन 24 तत्वों के ब्रह्मांड से ही आपके हमारे ये देखिए एक छोटा सा एक पिंड है। इस पिंड को ही स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कहा जाता है। अक्सर एक साधारण स्तर पर, एक साधारण ज्ञान के स्तर पर मनुष्य स्थूल शरीर को ही एक पिंड मानता है। देखिए स्थूल शरीर आपका हमारा एक आयु लेके आया है। स्थूल शरीर का ही बार बार ये 84 लाख प्रकार की योनियों का एक प्रावधान है, जो कि कर्मों के आधार पे होता है और कर्म होते हैं ज्ञान के अनुसार। ज्ञान का अभिप्राय सत्संग से है। इसीलिए तो आज हमने देखिए वीडियो का नाम ही क्या रखा है, पाठशाला चले, क्योंकि अक्सर देखिए हम अपने बच्चों को तो देखिए भौतिक शिक्षा के लिए बहुत ही उमंग उल्लास के साथ भौतिक शिक्षा के लिए भेजते हैं। आरंभ में तो देखिए बच्चा भौतिक शिक्षा लेने में भी रोते धोते ही जाता है। आरंभिक स्थितियों में देखिए बहुत कम बच्चे होते हैं जो हंसते हुए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उस ज्ञान का, उस भौतिक ज्ञान के लाभ का उसको बोध होने लगता है। अब देखो कोई 8वीं 10वीं कक्षा में कोई रोते धोते कोई बालक नहीं जाता, जबकि प्ले स्कूल में, नर्सरी कक्षा में अक्सर बच्चे रोते धोते जाते हैं, क्योंकि अबोध स्थिति में होते हैं। इसी तरह ये जो हमने कहा ना सत्संग सुनने का भी प्रयास देखिए ज्ञान की बातों से है। हालांकि हम देखिए पढ़ने से भी ये ज्ञान ले सकते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में देखिए पढ़ने के उतने साधन नहीं थे जितने साधन आज कलयुग में उपलब्ध हैं। भले ही मनुष्य देखिए ये जो हम भी जो प्रतिदिन जो वीडियो प्रसारित करते हैं इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल, सुबह ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा, शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा, ये भी सभी देखिए सुनने का ही विषय है। परमात्मा, गुरु, ये सभी सुनने का विषय है। शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, पढ़ना, सुनना, ये सब देखिए सत्संग की स्थिति है, ज्ञान में स्थिति है। यदि मनुष्य परमात्मा को सुनता नहीं है, गुरु की आज्ञा अनुसार अपना जीवन व्यवस्थित नहीं करता, तो फिर उसके जीवन में अपूर्णता रहती है, अंधकारमय स्थितियाँ रहती है, अंधविश्वास, भ्रम की स्थितियाँ रहती हैं। तब ऐसी स्थितियों में देखिए आपके मेरे जो एक कर्म है वो सही दिशा में हो नहीं पाते। सही दिशा क्या है कि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में
शास्त्रों के अनुसार, विधि विधान के अनुसार विहित कर्म करने होते हैं, जो शास्त्र आपको में एक अनुमति देते हैं, और जिसके लिए आपको में मना करते हैं वो निषेध कर्म है। जैसे यातायात में निषेध कर्मों से करने पे आपको में दंड मिलता है, इसी तरह परमात्मा की भी एक व्यवस्था है, प्रकृति भी एक अदालत है। भले ही देखिए मनुष्य कानून की पकड़ से बच भी जाए, लेकिन प्रकृति की नज़रों से, परमात्मा की नज़रों से आज तक कोई भी मनुष्य देखिए बच नहीं पाया। देखिए हम अपने पुण्य कर्मों का सुख रूपी अनुकूल परिस्थितियों को तो त्याग कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, परोपकार्यों में लगा सकते हैं, लेकिन किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी एक दुखद स्थितियाँ, प्रतिकूल परिस्थितियाँ, वो तो आपको हमें स्वयं को ही भोगनी पड़ती है। ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी योनि है, ये अपने अपने मिले हुए जीवन में, मनुष्य योनि में, जब इन्होंने पाप कर्म अधिक किए थे, सत्संग सुना नहीं था। अब उदाहरण के लिए देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन को कितना ज्ञान देने की बात की, लेकिन अर्जुन ने परमात्मा की बातों को महत्व नहीं दिया। जैसे हम सत्संग को महत्व नहीं देते, कहते हैं ना, सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और तमोगुण की निंदा करो। निंदा का अभिप्राय देखिए बचने से है, बुराइयों से बचने से है। ये सभी स्थितियाँ जब आपके हमारे जीवन में देखिए क्रमबद्ध तरीके से एक अनुशासन में बनी रहती है, इसलिए तो हम बार बार कहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों में देखिए ज्ञान का दीपक या प्रकृति की ओर से जो एक सत्वगुण की जो स्थिति है वो अनुकूलतम होती है, वो गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित नहीं होती और आने वाले रजोगुण से भी प्रभावित नहीं होती। उस सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है वो सत्संग के लिए, ज्ञान के लिए एक अनुकूलतम मानेगी। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में आप जितना चाहे परमात्मा को लूट सकते हो। अब दिन में तो देखिए मनुष्य संसार को लूटता है, अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता है। जब मनुष्य देखिए अपने मिले हुए जीवन में अपने ज्ञान को, भौतिक ज्ञान को भी तामसी बना लेता है। देखिए राजसी ज्ञान में हम अपने धन की वृद्धि करते हैं, अपने उद्योग धंधों को फैलाते हैं, या अधिक से अधिक धन कमाने की एक इच्छा से ही हम पुरुषार्थ करते हैं, भले ही धर्मानुसार करते हैं, जिसकी शास्त्रों में कोई निंदा नहीं है। लेकिन ये रजोगुण की स्थितियाँ अक्सर मनुष्य को देखिए सत्वगुण की स्थितियाँ कमजोर करती हैं और तमोगुण में गिराने की एक संभावना बनाती हैं। इसलिए तो बार बार कहा गया है कि सत्वगुण की लगाम से रजोगुण को नियंत्रण में रखो। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के जो रथ के 5 घोड़े हैं, 5 विषय हैं, उनको अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिए। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना पाठशाला चलें भौतिक शिक्षा के लिए, इसी तरह हमें देखिए अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए सत्संग को महत्व देना होगा। अब दुर्योधन ने भी यदि सत्संग को कहो, ज्ञान की बातों को महत्व दिया होता तो उनके जीवन में भी वो महाभारत के बाद जो दुखद स्थितियाँ, जो विपरीत परिणाम आए, उनसे बचा जा सकता था। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में देखिए सत्संग को महत्व देना चाहिए। देखिए आप सत्संग करने के लिए या ज्ञानमय स्थिति बनाने के लिए इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से भी जुड़ सकते हो, या किसी भी एक आध्यात्मिक चैनल से जुड़ो। हमें देखिए परमात्मा को सब्सक्राइब करना, हम किसी भी चैनल विशेष से ना भी जुड़े, लेकिन हमें परमात्मा से सदा एक स्मृति कहो, एक याद कहो, यानी कि परमात्मा की एक सम्मुखता सदा ही बनानी होगी। और ये सम्मुखता देखिए तभी बन पाती है जब हम सत्वगुण का अधिक संग करते हैं, रजोगुण मर्यादा में रखते हैं। देखिए जब आपका मेरा सत्संग ज्ञान पूर्वक अपनी स्थिति बनाने लगता है तो फिर आपका मेरा रजोगुण सहज ही मर्यादा में आने लगता है। रजोगुण के मर्यादा में आते ही मनुष्य तमोगुण की बुराइयों से भी बचने लगता है। तो ऐसी सभी सुखद स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बनने लगे, यानी कि हम सत्संग को अधिक महत्व दें ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी सुखद स्थितियाँ आपके भी जीवन में बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में।
तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का व आपकी सभी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। और यदि ये बनी हुई वीडियो आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने लगे हो, परमात्मा से प्रीति करवाने में सहायक बन रही हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करो, ताकि समाज में सुख शांति का वातावरण बना रहे, लोगों में भाईचारा बना रहे और हम सभी भाई बहनों की परमात्मा से एक विशेष प्रीति बनी रहे। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।